पाकिस्तान जो है वो बेशुमार मसाइल का शिकार है। बहुत सारे मसाइल हैं हमारे मुल्क में, बेरोज़गारी है, महंगाई है, गुर्बत है, पानी की फ़राहमी का प्रॉब्लम्स हैं, बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। इन चीज़ों को अगर आप देखें तो मुझे एक तारीख़ से एक वाक़या याद आता है, और वो ये कि सिकंदर आज़म जब यूनान से निकला एशिया फ़तह करने, तो टर्की के इलाके में कहते हैं कि वो ऐसी जगह से गुज़र हुआ जहाँ पे लोगों ने उससे बताया कि रिवायत ये चलती आ रही है कि यहाँ पर एक गिरह, जो रस्सी की एक गिरह जो है वो बंधी हुई है, और जब तक वो कोई गिरह नहीं खोलेगा एशिया फ़तह नहीं हो सकता। तो सिकंदर आज़म ने वो गिरह देखी, उसे गॉर्डियन नॉट कहते हैं। वो आज भी अंग्रेज़ी में एक तरह से इस्तारा है, बहुत सारे मसाइल को हम कहते हैं गॉर्डियन नॉट। तो सिकंदर आज़म ज़ाहिर है बहुत जंगजू आदमी था, बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल आदमी था। उसने कहा मेरे पास इतना वक्त तो नहीं है कि मैं इसको खोलूं। उसने अपनी तलवार निकाली और उस गिरह को काट दिया, गिरह कट गई, वो आगे बढ़ा और आधा एशिया जो है वो फतह हो गया। आज पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो भी एक गॉर्डियन नॉट बन चुके हैं। बेशुमार मसाइल हैं जिन्हें हमें समझ नहीं आता कि इसका सिरा कहाँ है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर हम इन मसाइल को सुलझाना चाहें तो दो तलवारें जो इसको सुलझा सकती हैं बुनियादी तौर पे, वो एक तो हमें सेहत और एक तालीम। अगर हम ये दो मसाइल हल कर सकें तो शायद ये वो सिरा है जिससे बाकी मसाइल भी जो है वो हल हो सकते हैं। तो इस गॉर्डियन नॉट को, जो पाकिस्तान के मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए कम से कम दो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, एक सेहत और एक तालीम। और इन दोनों शोबों में अलखिदमत जो है बहुत बढ़ चढ़ कर जो है वो काम कर रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स की तादाद, हमारे जो तालीम के लिए जो जितनी खदमात हैं वो आपके सामने हैं। इसके अलावा ज़ाहिर है और बहुत से शोबाजात हैं, मवाक़ात हैं, पानी की फ़राहमी है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये दो चीज़ें जो हैं ये बहुत अहम हैं तालीम के लिहाज से। और इसका जो मैं ताल्लुक़ आगोश के हिसाब से बताना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं नेशनल डायरेक्टर आगोश हूँ, तो आगोश के बारे में मैं ज़्यादा बात कर पाऊँगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तकरीबन, जो पिछले साल की फ़िगर है, तकरीबन 46 लाख बच्चे जो हैं वो यतीम मौजूद हैं। ये एक यूनेस्को ने एक स्टडी की थी जिसमें ये फ़िगर सामने आया था। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, इससे कम डेफ़िनेटली नहीं है। इस वक़्त जो पाकिस्तान भर में जो ऑर्फ़नेजेस मौजूद हैं, उनमें अगर आप सबको भी मिला लें, तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई 50,000 या 70,000 से ज़्यादा हम कहीं उनकी केयर कर रहे हैं। और उनमें से भी जो मेजर पोर्शन है, तकरीबन 21,000, वो अलखिदमत कर रही है। तो 21,000 बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत का इंतज़ाम जो है यतामा में, वो अलखिदमत ने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। और ये इसीलिए मुमकिन है कि आप सब ने इसमें बढ़ चढ़ की मदद की है। पिछले कई सालों से, जब से ये आगोश का सिलसिला शुरू हुआ है, तो आप सब की मदद के साथ आज हम इस काबिल हुए हैं कि उस फिगर्स में से 46 लाख में से 70,000 बहुत कम फिगर है, और 70,000 में से भी 20,000 या 21,000 की जो तादाद है, आटे में नमक के बराबर है। लेकिन ये इसीलिए मुमकिन हुआ है कि आपने हमारी मदद की है। जितनी आप ज़्यादा मदद करेंगे, उतने ज़्यादा ज़ाहिर है हम बच्चों को पढ़ा सकेंगे, उतने ज़्यादा बच्चों की तरबियत कर सकेंगे। मानसेरा में जो आगोश है, चूँकि मैं तमाम आगोश, पाकिस्तान में तकरीबन 20 आगोश इस वक़्त काम कर रहे हैं। आप ऊपर से लेकर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक चले जाएँ, तो तकरीबन 20 आगोश इस वक़्त काम कर रहे हैं। उनमें मरी में जो हमारा आगोश है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वहाँ बेहतरीन बच्चे जो है वो जाते हैं। 6th क्लास से वो हम बच्चे लेते हैं, और हर साल 35 बच्चे हम नई क्लास के लिए, 6 के लिए, बिकॉज़ उसके 6 के बच्चे 7th में चले जाते हैं, तो हम उसके लिए पूरे मुल्क में जो आगोशेज़ हैं वहाँ के 35 बच्चे, जो बेहतरीन बच्चे होते हैं, उठाते हैं। उनका हम टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, और सब्सिक्वेंटली जो सैकड़ों बच्चों में से जो 35 बेस्ट बच्चे होते हैं वो हमारे पास आते हैं। चूँकि आप लोग मानसेरा के हैं, तो आपके लिए मेरे ख़्याल में ये बहुत फ़ख्र की बात है कि जो मानसेरा के, मैं ख़ुद तमाम टेस्ट में और तमाम इंटरव्यूज़ में शामिल होता हूँ। 1 हफ़्ते पहले हम यहाँ पर आए हुए थे, यहाँ के बच्चों के इंटरव्यूज़ करने। जो सबसे ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं वो मानसेरा के बच्चे हैं। ज़ाहिर है इसमें यासिर साहब का बहुत हाथ है, जो कि हमारी जो मैनेजमेंट कमेटी को हेड कर रहे हैं, और जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहाँ पर, उनका बहुत है। लेकिन ये इनकी जब मैं उन बच्चों से इंटरव्यू लेता हूँ, आप यकीन करें, आई विश कि आप वहाँ कभी जाएं और उन बच्चों से बात करें। इंतहाई नफीस बच्चे, तमीज़दार बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, अच्छे अच्छे आंसर, आप उनसे जो सवाल करें उसका जवाब देते हैं।
और ये सिर्फ आपकी मेहनत है, ये सिर्फ आप लोगों की काविश है कि आपने हमारी मदद की और हम इस काबिल हुए कि इन बच्चों को वो तरबियत दे सकें, वो तालीम दे सकें कि मैं आज यहाँ खड़े होकर बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये हमारे बच्चे किसी भी बच्चे से किसी भी स्कूल में आप यहाँ बेस्ट पॉसिबल स्कूल से आप निकाल लें, उनसे कम नहीं है, उनके बराबर हैं या उनसे बेहतर है। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आगोशिज़ में ऑल ओवर पाकिस्तान जो हमारे एक 20 सेंटर्स हैं, उसमें तालीम तो एक चीज़ है, ज़ाहिर है मैंने जिस तरह पहले कहा कि जब तक तालीम नहीं होगी तो पाकिस्तान अपने मसाइल से नहीं निकल सकेगा। लेकिन तालीम के अलावा जो दूसरी चीज़ उतनी ही अहमियत की हामिल है जिस पर हम जोर देते हैं वो है तरबियत, ग्रूमिंग। तरबियत के दो हिस्से हैं, एक तो इखलाकी तरबियत जिसमें हम उसको ज़ाहिर है इस्लाम की तमाम चीज़ें सिखाते हैं, इखलाक की तमाम चीज़ें सिखाते हैं, और दूसरा अपने आप को कैरी कैसे करना है, ग्रूम कैसे करना है अपने आप को, आपने हाइजीन अपनी कैसे रखनी है, आपने बातचीत कैसे करनी है, आपने लोगों से कैसे मिलना है, किस तरह चलना है, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उस तरबियत का हिस्सा है जो हम आगोश में बच्चों को फराहम करते हैं। इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं आगोश के, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि ये किसी भी नॉर्मल, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं, उनके बच्चों से बढ़कर ही होंगे, कम नहीं होंगे। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता था वो ये है कि हम ज़ाहिर है अपने अपने लेवल्स पे काम करते हैं। आप पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है, सरफ़हरिस्त मुल्कों में होता है, जो जहाँ पे लोग फिलैंथ्रोपी में बहुत आगे हैं, जो अपने हिस्से के पैसे बहुत ईज़िली फलाही कामों के लिए देते हैं। और हम ज़ाहिर है हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, आपके रिश्तेदारों में से है, और ज़ाहिर रिश्तेदारों का बहुत हक़ होता है, आपके आस-पड़ोस में से लोग हैं जिनकी आप बहुत मदद करते हैं। लेकिन और वो बहुत ज़रूरी है, उस हिस्से को हम फ़रामोश नहीं कर सकते, उस छोड़ नहीं सकते। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर हम मुल्क के हालात बदलना चाहते हैं, अगर हम वाक़ई चाहते हैं कि पाकिस्तान उस नहज पे पहुँचे जहाँ हम तरक्की याफ़्ता कहलाएँ, तो इसके लिए उस चीज़ के अलावा हमें बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सा डालना होगा। जो आप अपने इनफ़रादी तौर पे लोगों को मदद करते हैं वो बहुत ज़रूरी है, वो जारी रखनी चाहिए। लेकिन जब तक आप किसी बड़े मकसद से वाबस्ता नहीं होंगे, जो बड़ी तंज़ीमों से वाबस्ता नहीं होंगे, तो हम बड़े काम नहीं कर सकेंगे। मसलन आप कभी भी हॉस्पिटल खुद नहीं बना सकते, यानी कि बहुत कम लोग होंगे हम में से जो हॉस्पिटल खुद बना लें, या स्कूल खुद बना लें, या कोई ऑर्फनेज खुद बना लें, या कोई मैस लेवल पे आप साफ पानी का इंतज़ाम करें, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट अभी एक सैलाब आया उसमें आप कोई बड़ा हिस्सा डाल सकें। वो तभी मुमकिन है जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर काम करें। और अल-खिदमत से बेहतर इस वक्त पाकिस्तान में कोई तंजीम नहीं, जिस लिहाज से अल-खिदमत का एक नाम, ज़ाहिर है बहुत सारी तंजीमें जो काम कर रही हैं वो सारे अपनी जगह अच्छी कर रही हैं, लेकिन मैं जो वैल्यू एडिशन की बात कर रहा हूँ, मैं जो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो डिपार्टमेंट्स की शोबाजात की बात कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि अल-खिदमत से बढ़कर कोई ऐसी तंजीम होगी जो इतने शोबाजात में काम कर रही होगी। तो हम जब अल-खिदमत के साथ मिलकर काम करते हैं तो असल में ये काम मुल्क के लिए होता है, मुल्क की और कौम की बेहतरी के लिए होता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर होता है। जब आप छोटा-छोटा अपना इसमें हिस्सा डालते हैं तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। अभी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो सैलाब में अल-खिदमत ने जितना काम किया उतनी तमाम तंजीमों ने मिलकर नहीं किया होगा, जितने पैसे डिस्पर्स किए, बिकॉज़ सब ने इसमें हिस्सा डाला। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आप अपने इर्द-गिर्द लोगों का ख्याल करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल करते हैं, वो जारी रखें, लेकिन अल-खिदमत जैसी बड़ी तंजीम के साथ वाबस्ता होकर एक बड़े पैमाने पर और बड़े नहज पर काम करें। आखिर में हमें हमेशा एक ज़िक्र करता हूँ और वो है मुख्तार मसूद का, आपने शायद नाम सुना हो, एक बहुत ही साहिब तर्ज अदीब और एक रिटायर्ड फेडरल सेक्रेटरी, उनका मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले इंतकाल हो गया। उनकी एक किताब थी आवाज़े दोस्त, जो कि बहुत मशहूर किताब थी, गालिबन उसके 30-35 एडिशंस जो हैं वो शाये हो चुके हैं। उसमें उन्होंने 2 ग्रोहों का जिक्र किया, खिदमत और हिकमत के लिहाज से। वो कहते हैं कि इंसानों के 2 ग्रोह होते हैं, एक अहले शहादत यानी जो शहीद हैं, और एक अहले एहसान जो मोहसिनीन हैं। और अहले एहसान की जो इस्तिलाह है, ज़ाहिर है वो एक इस्लामी इस्तिलाह है। कुरान शरीफ में एहसान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, वो हदीस भी हमारे सामने होगी जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो हज़रत जिब्रील खुद आए थे और उन्होंने एहसान के बारे में बताया था। तो शहीद जो है वो है, ये अहले शहादत वो है
जो दूसरों के लिए अपनी जान देते हैं, और अहले एहसान वो हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। हमारी दुआ ये होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अहले शुहदा में से, अहले शहादत में शामिल करे, हमें शहादत नसीब हो। और इसके साथ साथ जब तक हम जिएँ तो हम अहले एहसान में से शामिल हों, मोहसिनीन में से शामिल हों, दूसरों को हमारी वजह से फैज़ मिल रहा हो, वो हमारी वजह से किसी फ़ायदा उठा रहे हों। तो अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक़ दे कि हम हमारी मौत जो है वो शहादत की हो और हमारी ज़िंदगी जो है वो